मित्रों, विद्यार्थियों, प्रतियोगियों, सभी को नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संघर्ष कर रहे होंगे। आज 30 मई है। विशेष रूप से इस दिन की चर्चा हम करेंगे और इसके साथ उससे जुड़े और अन्य पक्षों की भी चर्चा करेंगे। मित्रों, आज जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 मई को, राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस। दरअसल भारत में 30 मई 1826 को 1826 को हिंदी का प्रथम समाचार पत्र निकला। इसे निकाला पंडित युगल किशोर शुक्ल या जुगल किशोर शुक्ल जी ने, कलकत्ता से निकाला 30 मई 1826 को, जिसका नाम था उदंत मार्तंड। पंडित जी रहने वाले कानपुर के थे, लेकिन कोलकाता के कोर्ट में काम करते थे। वहीं से उन्होंने भारत के प्रथम हिंदी समाचार पत्र का प्रकाशन किया, संपादन किया, जिसका नाम उदंत मार्तंड था। यह प्रश्न या जो भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, वनडे एग्जाम में भी और तमाम जगहों पर भी इससे जुड़े 1-2 प्रश्न, 3 प्रश्न आते ही हैं। यह पत्र साप्ताहिक था और तत्कालीन जो ब्रितानी हुकूमत थी उसके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए, लोगों में जनजागरण लाने के लिए इसका संपादन किया गया था। यद्यपि यह बहुत लंबे समय तक चला नहीं और लगभग 69 एडिशंस यानी 69 अंक इसके निकले और उसके बाद इसे बंद करना पड़ा। तभी से प्रतिवर्ष 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। हालांकि भारत में समाचार पत्र का प्रकाशन इसके पहले ही हो चुका था। 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने बंगाल गजट नाम का एक समाचार पत्र निकाला था, लेकिन हिंदी का जो समाचार पत्र था वह पहला पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने निकाला 30 मई 1826 को कलकत्ता से, और वह यात्रा चलते चलते आज 2022 तक आ गई है। लगभग 200 वर्षों का सफर हिंदी पत्रकारिता ने पूरा कर लिया है। जब यह समाचार पत्र निकला उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण कथन, कुछ पंक्तियां उसमें बहुत प्रचलित थी कि खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इसलिए मित्रों, अखबार की शुरुआत हो गई। हालांकि उसके बाद बहुत से अखबार आए और जो हिंदी पट्टी से अखबार यानी हिंदी क्षेत्र से सबसे पहला जो अखबार निकला उसका नाम था बनारस अखबार। वह 1845 में काशी से प्रारंभ हुआ। इसके संपादक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये सब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। वो हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसके बाद फिर लगातार क्रम चलता गया और काशी की बात हुई तो काशी में आज भी यह समाचार पत्र निकलता है। आज नाम है इसका। किसी समय काशी में ये कहा जाता था कि चना चबैना गंगा जल और आज अखबार, चना चबैना गंगा जल और आज अखबार, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। तो बहुत से समाचार पत्र निकले। आज के समय में भी बहुत से राष्ट्रीय प्रांतीय स्तर के समाचार पत्र निकलते हैं और समाचार पत्रों का बड़ा महत्व है। विद्यार्थी जीवन में भी, चाहे वह बोर्ड के विद्यार्थी हों, चाहे प्रतियोगिता के क्षेत्र में आप प्रयासरत हों, समाचार पत्रों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और समाचार पत्रों से बहुत कुछ हमको जानकारी मिलती है। अब बात यह कि हिंदी पत्रकारिता ने इस लंबे समय को बिताया और उसमें उसके तेवर और कलेवर में बहुत कुछ परिवर्तन भी आया। पत्रकारिता की शुरुआत हुई तो मिशन से, बाद में वो प्रोफेशन हो गया, प्रोफेशन से सेंसेशन हो गया, सेंसेशन से इंटेंशन हो गया और फिर इम्पोजिशन हो गया। तो आज तो देख ही रहे हैं
दलीय निष्ठा से जुड़े हुए पत्रकार, पीत पत्रकारिता या पेज 3 की पत्रकारिता, ज़्यादा ग्लैमर की पत्रकारिता बहुत चल रही है। और एक सीधा सा यह समय जो है वो बाजारवाद का समय है, उपभोक्तावाद का समय है, कंज्यूमरिज्म का समय, भूमंडलीकरण का युग है। और सीधा सा कहावत, सीधी सी कहावत है, सीधा सा एक जुमला चलता है कि भाई जो बिकता है वही टिकता है, जो बिकता है वही टिकता है, और जो दिखता है वही बिकता है। तो इसी होड़ में समाचार पत्रों का प्रकाशन, इसके साथ साथ अब तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की बाढ़ आ गई है, ई जर्नलिज्म, वेब जर्नलिज्म, तमाम प्रकार के नए आ गए हैं। लेकिन हाँ, ये है कि पत्रकार बंधु, पत्रकारिता ने देश के लिए लोकतंत्र को मजबूत करने का बहुत का काम किया है। और मैं सभी उन पत्रकार बंधुओं को, उन सभी संपादकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, अपने इस चैनल के माध्यम से और आप सभी के माध्यम से। अब हम बात करेंगे कि यह जो पत्रकारिता है, मीडिया है, आखिर इसकी उपादेयता या उपयोगिता क्या है। देखिए, आप पत्रकार बन सकते हैं, पत्रकार बन के रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्षेत्र में ग्लैमर है, मनी भी है, पावर है, बहुत कुछ चीज़ें हैं इसमें। तो एक तो यह भी एक ऑप्शन है। तमाम विश्वविद्यालय के स्तर पर इससे तरह के कोर्स चलाए जा रहे हैं। अगर हम प्रयाग विश्वविद्यालय की भी बात करें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें, तो यहाँ पर भी BA इन मीडिया स्टडीज़ या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फोटो जर्नलिज्म, ऐसे कई कोर्सेज चल रहे हैं। DU हो, चाहे JNU हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, बड़े अच्छे BHU से भी चल रहे हैं, काशी विद्यापीठ। तो ये एक अनिवार्य सा हिस्सा होता जा रहा है। यहाँ तक कि इंटर के स्तर पर भी इसको सम्मिलित किया जा रहा है, इसका कुछ हिस्सा सम्मिलित हुआ है। तो आप बतौर पत्रकार इसके द्वारा बन सकते हैं। तमाम जो चैनल्स हैं, आज तक वगैरह जो चैनल्स हैं, उनके अपने खुद के मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं, तो खुद लोगों को ट्रेन करते हैं, अपने यहाँ रखते हैं, विश्वविद्यालयों में ही होता है। तो आप तो चाहे तो प्रोफेशनल लाइफ अपना सकते हैं, आप चाहे तो बतौर पत्रकार, आप अगर आपकी लेखनी अच्छी है तो आप लिख करके भी अर्जन कर सकते हैं, फ्रीलांस जर्नलिज्म कर सकते हैं। और अगर आप अध्यापन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आप चाहे JRF निकालिए, UGC की परीक्षा निकालिए और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हैं आप। लेकिन यह है कि पत्रकारिता ने, हिंदी पत्रकारिता ने देश को दशा और दिशा दोनों देने का काम किया है, और लगातार पत्रकारिता चल रही है। उठापटक है, विषमताएं हैं, बड़ी विषम स्थितियां हैं, लेकिन ठीक है, ये सब निश्चित रूप से इन सब चीज़ों का तो सामना होना ही पड़ेगा। ये छोटा मोटा काम नहीं है, संघर्ष का काम है, जद्दोजहद का काम है, और हिंदी पत्रकारिता लगातार संघर्ष कर रही है। इसलिए मैं उन सभी पत्रकारों को, बंधुओं को इस चैनल के माध्यम से नमस्कार करता हूं, साधुवाद देता हूं। आप विद्यार्थियों से भी आग्रह करता हूं कि आप अपना भी एक क्षेत्र इस दिशा में बना सकते हैं, पत्रकारिता के देश में, पत्रकार के रूप में, चाहे अध्यापन के रूप में आप बना सकते हैं। और जो कुछ हमने ये बताया, इससे ज़रूर आपको 2, 3, 4 नंबर के कॉम्पिटिशन के प्रश्न, या जो इंटरमीडिएट स्तर पे भी हैं, जिन बोर्ड्स में इसको जोड़ा गया है, उसका लाभ हो सकता है आपको। अंत में बस यही निवेदन कि चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने पॉजिटिव कमेंट्स अवश्य दें। धन्यवाद।